का बात करेंगे। निल्सन जी देखिए यहाँ पर वसा टीम को उनकी तरफ से यहाँ पर शुभकामना आता हुआ स्वागत है निल्सन जी आपको। इसके साथ साथ देखिए तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। देखिए मौसम थोड़ा सा बेईमान है, जैसे मौसम आज आसमान पर बादल छाया हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर बल्लेबाज के लिए भी यहाँ पर गेंदबाजी देखिए जैसे उस बादल जैसे छाए हुए हैं, रन यहाँ पर बरस नहीं रहा है। और जब भी बल्लेबाज रन बनाने की कोशिश करते हैं ना तब उनका विकेट गिरता है। हमारे साथ देखिए अच्छे स्कोरर प्रथमेश जी देखिए यहाँ पर उनका तहे दिल से स्वागत। प्रथमेश जी कहते हैं ना, तेरे जुल्फों में मैं खो जाना चाहता हूं पर तो तेल इतनी लगाती है कि मैं हर बार फिसल जाता हूं। बल्लेबाज जब भी बड़े हिट्स खेलने जाते हैं हर बार देखिए उनका विकेट यहाँ पर खोता हुआ, तो बल्लेबाज पूरी तरफ से उनकी तरफ से देखिए कोशिश रहता है। जय हनुमान ज्वेलरी टीम देखिए आज पहला मैच जीता। दर्शक क्राउड देखिए काफ़ी तादाद से देखने को मिला था और ये क्राउड देखिए दोपहर के बाद और बेहतर देखने को मिलेगा, क्योंकि दर्शक हमेशा चाहते हैं कि मैदान के अंदर जाएं, एक सनसनी मुकाबला देखने को मिल जाए। और पिछला मैच देखिए धौलापाड़ा टीम ने कितनी बड़ी आसानी के साथ उस मैच को जीत दर्ज किया। देखिए अगर आप आसानी से मैच जीतते हो ना, आगे के लिए आपका रास्ता आसान नहीं रहता है। आप जितनी मेहनत से मुकाबला जीत के जाओगे ना, आगे आपके लिए वो और किफ़ायती फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि आपके पूरे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलता है। बल्लेबाज को चौथा पाँचवां नंबर के बल्लेबाज को, उसके साथ देखिए आपके हर गेंदबाज के ऊपर प्रेशर में मैच जीतना पूरी टूर्नामेंट जीतने का वहाँ पर हौसला बढ़ा देता है। अब आसान से जीत गए तो ये मैच सोचिए कि हम आगे और आसान होगा, क्योंकि आगे अगर आपके सामने कठिन समय आ गया है, एक अच्छा टारगेट आ गया आपके सामने, कैसे आप उस टारगेट के पीछे भागोगे। आपके एक दो बल्लेबाजों ने मुकाबला जीत दिलाया है यहाँ पर, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। इसलिए मुश्किल रास्ता से गुजरना आसान नहीं रहता है, लेकिन मुश्किल रास्ते से एक बार गुजर जाओ तो अंपायर की तरफ से देखिए अब शॉट सिग्नल, मुकाबला शुरू होगा। नेहरल दहिवली टीम देखिए यहाँ पर पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं, टॉस हारने के साथ एक बड़ी उम्मीद लेकर उतरे हैं, एक अच्छी टोटल सेट करना चाहेंगे। मैंडेटरी पावर प्ले में देखिए अभी तक बात करेंगे विशाल मात्रे के बेसिस से उसार करके हावी हुए थे, लेकिन उनका विकेट गिरने के साथ साथ पूरा टीम यहाँ पर तहस नहस हुआ था। तर खिडकालीचे शुभम पवार साहेब यांचा देखील इथून मात्र स्वागत केलं जाईल, नक्कीच त्यांचा इथून मात्र सत्कार केला जाईल। आपल्या भारतीय जी संस्कृती आहे ती इथून मात्र जपली जाईल। हर्षदजी वैकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथून मात्र सत्कार केला जाईल शुभम पवार साहेबांचा। हर्षदजी वैकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथून मात्र शुभम पवार साहेबांचा सत्कार केला जातोय। नक्कीच भारताची संस्कृती आहे अतिथी देवो भव आणि आलेल्या पाहुण्यांचा इथून मात्र सत्कार करत असताना ती संस्कृती इथून मात्र जपली जाते। जगदीश दादा स्मृती चषक आपण पाहताय श्री गणेश क्रिकेट संघ मानकेवली आयोजित। नक्कीच खिरकाडीचे आपण पाहू शकता शुभम पवार साहेबांचा इथून मात्र मान सन्मान केला गेला। गो टू बाबू सर। तो चलिए धन्यवाद राहुल जी चौहान। देखिए आपका भी तारीफ करना चाहूँगा, पूरी ग्रामस्थ मंडल का क्या मेहनत आपने दिखाई है। इस टूर्नामेंट को देखिए यहाँ पर आगाज करने के लिए 2 दिन से इंतजार हो रहा था। निल्सन जी देखिए उनकी भी तारीफ करना चाहूँगा, एक कठिन समय में देखिए पूरा मैं यही बात बताया कि मानकुली के पूरी उनके टीम की जितनी खिलाड़ी लीजिए, ग्रामस्थ मंडल लीजिए, और वहाँ जितना जिक्र कहा जाए उतना ही कम। ये चलिए गेंद देखिए लहरता हुआ एक बाहर की तरफ निकलता हुआ, यहाँ पर देखिए गेंद विकेट थोड़ा सा नमी है, टप्पा खाने के बाद थोड़ा वक्त लेता है, और जहाँ पर बल्लेबाज को देखिए जो टाइमिंग जो क्लास जो फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं ना, थोड़ा मैं कहूँगा फुटवर्क में उन्हें मुश्किल बनेगा। देखिए यहाँ पर आपको वही काम करना होगा, जितना बैकफुट पर खेलोगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि क्रिकेट में कह देना फुटवर्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन विकेट को देखते हुए थोड़ा बैकफुट पर भी थोड़ा इंतजार करो गेंद आने का, तो फिर शायद यही बात कर रहा था। थोड़ा इस बार देखिए इंतजार किया और बड़ी आसानी से देखिए सिंगल रन आता हुआ, मजा आता हुआ। देखिए 10 क्रिक देखिए यहाँ पर बड़ी अच्छी क्लियरिटी के साथ देखिए यहाँ पर सामने भी देखिए हमारे लिए खास करके रिप्ले जो देखने को मिलता है, उसके लिए खास स्क्रीन देखिए यहाँ पर लगाया गया कमेंट्री बॉक्स पर। और अभी तक बात करेंगे देखिए गेंदे 4 गेंदे हो चुका है। रवि वायले देखिए एक बड़ा नाम, जब वो बल्लेबाजी के लिए आएंगे तब बहुत दिलचस्प रहेगा। बल्लमगढ़ विभाग की बात करेंगे, एक बड़े तगड़े टीम है और एक तगड़ा फाइट का इंतजार हम करते हैं। और नेहरल से दहिवली टीम देखिए बात करेंगे, मैंने पहले ही जिक्र कर दिया कि करजत विभाग की ये टीम भी बड़े अच्छे टीम होते हैं, जानते हैं और कैसे रन यहाँ पर जोड़ना चाहिए। और देखिए पहले जो 2 मैच हुआ ना, उसके बीच में 2 टीम मुकाबला जीते, लेकिन जो सामने 2 मैच आकर देखे खिलाड़ी वो वहाँ से जान चुके होंगे
कि यहाँ हमें 60-70 नहीं बनाना है, यहाँ हमें कम से कम 40-45 तक पहले पहुँचना जरूरी है, क्योंकि 40-45 रन तक नहीं पहुँच पा रहे हैं टीम। देखते हैं यहाँ पर अंपायर की तरफ से यहाँ पर रन देखिए कितना आता हुआ, थोड़ा बातचीत चलेगा। ओवर खत्म हुआ है, बल्लेबाज ने देखो विकेट के बीच में 1 रन लिए, लेकिन बल्लेबाज से गेंद हिट होने के बाद बाउंड्री लाइन तक पहुंचा है। हॅलो, तर विलासजी बैकर साहेबांचं इथं मात्र शुभागमन झालं आमच्या व्यासपीठावरती. स्पर्धेच्या माध्यमातून सरचे मनपूर्वक स्वागत असेल. साहेब आपण आलात, आमच्या स्पर्धेला मुलाचा वेल दिला, तुमचं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत. तो चलिए, जो सिंगल रन लिए बिल्कुल सिंगल रन रहेगा यहाँ पर। देखिए थोड़ा अंपायर थोड़ा बातचीत थोड़ा चलना पड़ा यहाँ पर से, बल्लेबाज का यहाँ पर देख रहे थे, क्योंकि जो क्या डिसीजन अंतर्राष्ट्रीय में भी कभी कभी देखने को मिलता है ना, तो इस हिसाब से देखिए कुछ अंपायर को भी यहाँ पर चर्चा करना पड़े। देखिए उनके पास तो इतना टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आजकल हम टेनिस क्रिकेट में देखते हैं, हर जैसे टेन क्रिक ले लीजिए, हर वेबसाइट देखिए ये देने की कोशिश करते हैं। इसका श्रेय जाता है निश्चित रूप से आयोजनकर्ताओं को। दिलीप बेकर साहब देखिए बात करेंगे, इनका जितना भी मैं जिक्र तारीफ करूं उतना ही कम। और चलिए पहला ओवर का खेल समाप्त तो यहाँ पर हो चुका है, और पहले ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर बात करेंगे। यहाँ पर 4 रन बनाए हैं, लेकिन थोड़ा तो यहाँ से जोखिम लेना होगा, नहीं तो मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना, पंख ही काफ़ी नहीं, आसमान को छूने के लिए थोड़ा सा हौसला चाहिए, उड़ान देने के लिए थोड़ी सी हौसले की ज़रूरत है। और अभी तक बल्लेबाजी की बात करेंगे, रवि देखिए स्ट्राइक पर और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर किशोर नॉन स्ट्राइक पर हैं। और गेंदबाजी की बात करें, गिरीश मात्रे देखिए दुबई रिटर्न्स गेंदबाज है, और इस बार देखिए सीधे बल्ले से ओहो, ये देखिए फील्डर जाल बिछाए थे, पहली बार बचे और उसे सेकंड बार, अरे मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई। दोनों बल्लेबाज को यहाँ पर जीवनदान मिल गया। तब शंकर बिहारी किसके साथ गाना गाएगा? ऐसे छोटे छोटे गलतियों को नहीं छोड़ना। पहले देखिए मौका था आपको किशोर को रन आउट करने का, उसके बाद देखिए रवि के लिए मौका था, लेकिन दोनों बल्लेबाज को आपने गंवाया यहाँ पर। और एक किस्मत भी कहते ना कभी कभी बहादुरों के साथ। और सिंगल रन आया देखिए यहाँ पर, स्ट्राइक पर बल्लेबाज रवि। इस बार देखिए गेंद को जाने दिया और वाइड का इजाफा। देखिए यहाँ पर 1-1 रनों से टोटल आगे बढ़ रहे हैं। और कुल टोटल की बात करेंगे तो 6 रन देखिए यहाँ पर से आता हुआ। और इस बार देखिए गेंद तो ऊंचाई ले ली है, लंबाई की कमी, फील्डर हैं, और वहां पर देखिए कैच छोड़ा गया। और उसके साथ साथ देखिए 6 रन। कहते हैं ना, किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ा सा झाड़ू पोछा लगा लो, मम्मी खुश हो जाएगी। कम से कम कैच छूट गया, कैच भी बचा लेते तो छक्का बच सकता था। कम से कम कैच भी छोड़ते चलता, लेकिन 6 रन तो बचा सकते थे। इसलिए तो कहा कि किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाएगी, कप्तान खुश हो जाता। कम से कम कैच छोटा छोटा, कम से कम 6 रन तो बचा लेते। छक्के के साथ देखिए टोटल जाकर पहुंच गया यहाँ से 12 रन। उसके बाद देखिए 1 रन बड़ी आसानी के साथ है। देखिए इस विकेट में अगर बात करेंगे ना, अगर एक छक्का मिल जाए तो फिर मैं कहूँगा वो कोई 18 से कम नहीं है। जहाँ पर सिंगल लेना मुश्किल हो रहा है, डबल लेना मुश्किल हो रहा है। विकेट देखिए थोड़ा सा नमीपन है, और धीरे धीरे उस विकेट में भी देखिए जान आता हुआ। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए सिंगल के मदद से जाकर पहुँच गया यहाँ से 13 रन। प्रथमेश जी देखिए बहुत बेहतर देखिए यहाँ पर स्कोरिंग करते हुए, हल्की हाथों से खेलना चाहते थे। और गिरीश मात्रे देखिए अपने फिरकी के चाल में यहाँ पर। एजाज पटेल देखिए बात करेंगे, न्यूजीलैंड के देखिए 10 विकेट लिए फिरकी की जाल में, पूरा हिंदुस्तान टीम चारों खाना जीत हुआ। उनसे पहले बात करेंगे 20 विकेट एक टेस्ट मैच में जिम लेकर, जिनका नाम है, इंग्लैंड के बहुत बड़े। और इस बार देखिए एक बतौर लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं और अपने चाल में फिसा रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। देखिए लगातार किशोर यहाँ पर डॉट गेंद खेलते हुए, ये मुश्किल बनेगा। डॉट गेंद आप जितना खेलोगे आपको उसका कीमत चुकाना होगा। छक्का लगा, सिंगल आया, उसके बाद 2 डॉट गेंद से
उसके बाद देखिए यहाँ पर स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर भी देखिए डॉट गेंद, लगातार तीसरा डॉट गेंद। कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में देखिए जहां रन आना चाहिए, यहां पर देखिए रन उतना तो देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहेंगे। यहाँ पर विकेट सुरक्षित है, लेकिन 13 रन आया है। देखिए ये विकेट में जान आ रहा है। अब पिछली 2 मैच जो हुआ उस कहानी के ऊपर मत जाइए, थोड़ा कहानी बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कहानी लगातार वही लिखा नहीं जाता है। और टोटल की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 13 रन बनाए हैं। बड़ा अच्छा मैच देखिए, रवि वाइले मैंने जिक्र किया यहाँ पर, एक बहुत बढ़िया देखिए एक दोस्ती की दुनिया का मैं कहूँगा दिलदार इंसान भी निश्चित रूप से, और उतने अच्छे क्रिकेटर भी हैं। देखिए बतौर विकेट कीपर हम देखते हैं, लेकिन अभी देखिए यहाँ से थोड़ा फील्डिंग शॉर्ट शिली मिडन पर तैनात है, कवर पर यहाँ पर तैयार हैं, और दोनों अंपायर देखिए स्टैंड पर, दर्शक देखिए बड़े इत्मीनान के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। और लंबा समय के बाद 2-3 दिन जो बारिश गिरा, शायद 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर तक बारिश के कारण काफ़ी टूर्नामेंट कैंसिल हुआ, आगे गया। और जिसमें देखिए खिड़काली बात करेंगे, महेश जी पाटिल देखिए, शुभम जी पवार सर बैठे हैं, जिनका उनका देखिए टूर्नामेंट नगर सेवक ट्रॉफी खिड़काली देखिए एक ही दिन खेला गया था, 1 तारीख के दिन। उसके बाद देखिए कोई भी मैच नहीं खेला गया, शायद आगे दिसंबर 18 से वो मैच शुरू हो सकता है। आपको एक रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ता हुआ, लेग बाई के रूप में 1 रन आता हुआ। टीम का स्कोर बात करेंगे, 14 रन बनाए हैं। क्या बल्लेबाज लेंगे, एक बड़ा सौदा। और स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ से किशोर देखिए पिछले ओवर में कुछ डॉट गेंद खेले थे, लेकिन उसका कीमत मैं कहूँगा चुकाने का समय आ चुका है इस ओवर में। और तीसरा ओवर लेकर गेंदबाज कुणाल, गेंद का लाइन थोड़ा सा छोटा था, लेकिन से खुद को थोड़ा बैकफुट पर ढकले थे। और कप्तान ने देखिए यहाँ पर फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर रखे, थोड़ा स्क्वायर लेग के बीच में रखा गया है, क्योंकि जो छोटा गेंद के लिए खास करके स्क्वायर लेग फाइन लेग के बीच से खेला जाता है। इसलिए कप्तान थोड़ा फील्ड जब खोला दिया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर एक फील्डर लिया जाता है। ऑन साइड पर देखते हैं ज़्यादा दीवार खड़े करते हैं, मिड विकेट से लॉन्ग ऑन्स स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर। और जैसे लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आ जाते हैं, देखिए उनके लिए यहाँ पर फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव, पॉइंट रखा गया है। देखिए बाउंड्री लाइन पर थोड़ा सा मैं कहूँगा चौंका रहा है डिसीजन कप्तानी के लिए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखिए लेदर गेंद, सीजन गेंद को जितना पॉइंट कट खेलते हैं ना, उतना टेनिस गेंद को कट इतना बेहतर नहीं खेलते हैं, क्योंकि टेनिस गेंद में क्या होता है, आप कट खेलो तो उतना तेज गेंद नहीं निकलता है, चौके के लिए इतना आसान नहीं रहता है, आपको सिंगल डबल मिलता है। और लेदर सीजन गेंद क्या, वो कट पर बहुत तेज जाता है, कवर ड्राइव स्ट्रेट ड्राइव भी उतना तेज नहीं भागता है। इस बार सीधे भल्ले से खेलने का कोशिश, 2 फील्डर के बीच से लंबी समय के बाद यहाँ पर एक आता हुआ उम्दा चौका। जरूरत था टीम को यहाँ पर थोड़ा वापसी करना। जी हाँ, मैं मेरी, चलिए मुकाबला शुरू हो रहा है। ये सॉन्ग आप यूट्यूब पर भी देखिए, पिछले साल संजय सेठ ठाकुर साहब, बामन डोंगरी, नायक नहीं खलनायक। और ये देखिए यहाँ पर पहले अटेंड में नहीं मिले और सेकंड अटेंड में देखिए यहाँ पर कैच लिए, और नायक नहीं यहाँ पर खलनायक थोड़ी से बनने की कोशिश, और पहला विकेट गिरता हुआ। नायक नहीं खलनायक यहाँ पर से कहते हैं ना, उल्फत में जो सर कटाए उसे सरदार कहते हैं, और जो दबाव में बेहतर क्रिकेट खेले उसे खलनायक कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दबाव बनाने का कोशिश हो रहा था, लेकिन से विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ। पहला विकेट यहाँ पर रवि के रूप में देखें, और डीजे मास्टर देखिए यहाँ पर शायद सामने देखिए हमारा उनका पर्दा का थोड़ा फासला रह गया, नहीं तो कुछ सॉन्ग में भी ट्विस्ट बना सकते थे थोड़ा इशारे में यहाँ पर, लेकिन यहाँ उन्हें हमारा इशारा नहीं समझेगा। तो चलिए 19 रन बनाए हैं। देखिए कहते हैं ना, जय और बीरू की थी जोड़ी, कुछ समय के लिए गेंदबाज की कमर तोड़ी, लेकिन इनसे यहाँ से देखिए गेंदबाजों ने थोड़ा सा पहला झटका दिए हैं और सफल हो रहा था ये जोड़ी। देखिए भला यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात करेंगे, ज़्यादा बेहतर नहीं बनाए थे दोनों बल्लेबाजों ने, लेकिन रन रेट भी देखिए थोड़ा सा धीमा है।
थोड़ा सा यहाँ पर रन रेट को यहाँ पर तेज बढ़ाना होगा। ये चलिए यहाँ पर रन रेट है ढीला क्योंकि आउटफील्ड भी है गीला, और सिंगल के मदद से देखिए पुलिस को जाकर पहुंच गए यहाँ पर 20 रन बनाए हैं। और जहां पर देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, तो अभी भी बात करेंगे ना यहाँ से 12 गेंद बचा है। अंतिम 12 गेंद के ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा अपना सोच इरादा को बदलना होगा यहाँ पर, क्योंकि मैदान के ऊपर देखिए महेश बल्लेबाजी के लिए और किशोर देखिए अभी तक 7 गेंद के ऊपर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात करेंगे ना यहाँ पर नेरल देईवली इस करजत विभाग के उनके दर्शक समर्थक जो इस मैच को देख रहे होंगे थोड़ी सी निराश रहेंगे कि रनिंग क्यों बरस रहा है यहाँ पर। और जिस तरह की यहाँ पर देखिए जैसे कहते हैं ना बारिश 2-3 दिन काफ़ी तेज गिरा था, विकेट देखिए थोड़ा नमी है, मैदान भी थोड़ा सा नमी है और गेंद बल्ले पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम अबू धाबी का विकेट देखते हैं ना। जब आप दुबई जाकर खेलो शारजा अबू धाबी, ऐसा विकेट रहता है, धीमा विकेट रहता है जहाँ पर रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ फिरकी गेंदबाज काफ़ी कारगर साबित होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर देखिए आज का दिन थोड़ा सा धीमा विकेट्स खेलता हुआ, लेकिन जो बल्लेबाज देखिए गेंद को आने तक इंतजार करेगा। कम से कम मैं ये बात बता कि आज के दिन के पर 5 ओवर में कोई टीम अगर 40-45 तक भी पहुंच जाए ना, खुश रहेगा, वो बड़ा मजबूत टोटल माना जाएगा। लेकिन ड्रिंक्स मैदान के अंदर देखिए यहाँ पर, लेकिन इस वक्त है चलते हैं डीजे मास्टर के पास। और इस मेहमान के रूप में देखिए ओले टीम है सतीश दादा मात्रे देखिए ओले कप्तान बात करेंगे, आए काफ़ी समय से यहाँ पर आए थे। देखिए पहली मैच जब शुरू हुआ था तभी तशरीफ रखे थे उनकी पूरी टीम है। गुजारिश करते हैं सतीश दादा आइए तशरीफ रखिए, एक बढ़िया आयोजन करता हूँ क्योंकि क्रिकेट का हंगामा बात करेंगे ना ओले के मैदान से शुरू होता है, रायगढ़ में बात करेंगे और समय बात करेंगे ना वहाँ पर भी काफ़ी जल्दी हम देखते हैं 9:45 पे मुकाबला शुरू होता है और वो टीम देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला, तगड़ा फाइट्स देखने को मिलेगा। इलाका तेरा धमाका मेरा, तो देखते हैं यहाँ पर इजबान मेहमान के बीच में एक जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और चौथा ओवर लेकर गेंदबाज तैयार विशाल, ये चलिए इस बार गेंद तो ऊंचाई ली है, क्या लंबाई भी यहाँ पर लेकर जाएगा और इसके साथ लंबाई भी लेता हुआ AK-47 6 रन। ये चलिए कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली, AK-47 की गोली काफी पावरफुल होता है और जरूरत था यहाँ पर छक्के की। विशाल की पहली गेंद के ऊपर हमला किया बल्लेबाज महेश और उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डॉट गेंद निकलता हुआ। और महेश को बात करेंगे ना इस तरह की बल्लेबाजी करना होगा। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया 26 रन। नेरल देईवली टीम देखिए यहाँ पर एक अच्छा टोटल सेट करना है ना, कम से कम आपको 40-45 तक। तो फिर से एक बार और इस बार देखिए लेट स्क्वायर कट्स खेलना चाहते थे, लेकिन सीधा पॉइंट के फील्डर मैंने यही बात कहा कि टेनिस गेंद आज धीमा विकेट है, कट खेलना इतना आसान नहीं रहेगा, यहाँ पर मुश्किल बनता हुआ और एक साझेदारी यहाँ से फिर से टूटता हुआ। है जब भी बड़े हिट्स खेलना चाहते हैं, इसलिए तो प्रथमेश जी में कहा था कि तेरी जुल्फों में सो जाना चाहता हूं पर तो तेल इतना लगाती है मैं हर बार फिसल जाता हूं। आज विकेट ऐसा है जब भी बड़े हिट्स खेलने जाते हैं तब तब विकेट गिर जाता है। क्रिकेट में दोस्तों ऐसा होता रहता है, यही तो क्रिकेट का दस्तूर है। तो शेर है तो मैं बब्बर शेर हूँ और हर दिन देखिए आपको वो विकेट्स नहीं मिलेगा, कभी कभी धीमा विकेट में भी खेलना पड़ता है। नए बल्लेबाज तेजस गायकवाड़ देखिए तैयार है और विकेट के जड़ में गेंद देखिए सटीक लाइन पकड़े हैं गेंदबाज विशाल। देखिए इनका उम्र भी बहुत कच्चा दिखाई देता हुआ, 22 के रूप में एक रन आता हुआ। और प्रेम देखिए धुले ने क्या कमाल की गेंदबाजी की थी भाई, आंखों से सुरमा नहीं आंखें चुरा लिए थे। लगातार 4 विकेट्स उन्होंने हासिल किए और मैं कहूँगा ये मैदान ने काफ़ी मैदान में उन्होंने करके दिखाए हैं।
उस टीम में देखिए काफ़ी अनुभव खिलाड़ी हैं जय उन्होंने जोएली टीम में, लेकिन आखिरी ओवर उन्हें दिया जाता है और काम करके भी विकेट के जड़ में गेंद देखिए खोदकर गेंद को निकाल रहे हैं बड़े मुश्किल से। एक रन लिए आसानी के साथ, देखते देखते दूसरे के लिए और दूसरा रन देखिए रन रेट से देखिए खुश नहीं है। नेरेल का डगआउट देखिए पूरा शांत है। नेरल दहीवली टीम देखिए डगआउट जानते हैं कि कम से कम हमें 40-45 तक पहुंचना है, तो फिर हर ओवर में बड़ा हिट्स खेलना पड़ेगा। जैसे कहते ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट बाहर नहीं निकला तो सोचिए शादी से खुश नहीं है। तो उसी तरह की नेरल दहीवली टीम देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए अभी तक खुश नहीं है, क्योंकि अच्छी टोटल तक पहुंचे नहीं हैं। और ये चलिए गेंद पल्ले के बीच में संपर्क नहीं, ओहो डायरेक्ट हिट है। देखते हैं कितना नजदीक मामला और रेफर किया गया देखिए तीसरे अंपायर के लिए, थर्ड अंपायर के लिए। और ये देखिए यहाँ भी चुक, ओहो चिंगो चिंगो दोनों साइड में रेफर। इसलिए कहते ना ये दुनिया गोल है, हर किसी का डबल रोल है। देखते हैं दोनों एंग में, और मुझे लगता है अगर मामला बनता है तो पहला जो हिट हुआ था ना थ्रो, शायद वहाँ कुछ मामला बन सकता है। देखिए पहले वही बात बताया, नॉन स्ट्राइक इन में पहले चाहिए। अगर वहाँ रिजल्ट आ जाता है तो बल्लेबाज अगर आउट हुए तो फिर यहाँ हमें जाना नहीं पडेगा। हॅलो, तर चला आजच्या फेरीतील पहिल्या फेरीतील शेवटची मॅच अजनबी ओवले आणि त्यांच्या अगेन्स्ट क्रिशा 11 बदलापूर, ही दोन संघाचे संगणक आपण यायचं आहे। अजनबी ओवले संघाचे संगणक आलेत, क्रिशा 11 बदलापूर टीम आपला देखील संगणक लगेचच पाठवायचं आहे। तो चलिए अगला मैच बिग पार्ट्स देखिए यहाँ पर कृष्णा इलेवन बात करेंगे बदलापुर गांव और अजनबी ओले के बीच में एक बड़ा मैच देखिए अगला मैच। लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पर दोनों एंग में रनआउट का मौका है। चलिए जो हमने थोड़ा जिक्र किया था, अगर कोई मामला बनता है तो पहला जो नॉन स्ट्राइक एंग में देखिए पहला जो थ्रो था वो वहाँ से रन आउट है। वो खिलाड़ी को हमने सेकंड एंगल की तरफ गए नहीं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लग रहा था नज़दीकी मामला, इसलिए हम जिक्र किए थे कि पहला मामला अगर दिखता है तो यहाँ पर तो यहाँ से देखिए कोई रन नहीं, इसलिए कहा थोड़ा सा नेरल दहीवली टीम नाखुश रहेंगे। नेरल का अनिल जी माली बात करेंगे, हमारे अच्छे दोस्त मंगेश जी लीजिए, राजेश मोडक साहब लीजिए, एक अच्छे पैकर से देखिए हमेशा देखते हैं प्रीमियर लीग में। करजत प्रीमियर लीग की तरफ से भी निश्चित रूप से हमें आमंत्रण वहाँ पर नेरल प्रीमियर लीग के लिए भी यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक साझेदारी तोड़ता हुआ और मुश्किल थोड़ा सा बनता हुआ। यहाँ पर बल्लेबाज नाखुश हैं, यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज की बात करेंगे तो किशोर आउट हुए, लेकिन आखिरी ओवर अंतिम ओवर यहाँ पर देखते हैं आखिरी ओवर में कितना रन और जोड़ पाएंगे। आज देखिए भाई गेंदबाजी का बोल वाला बल्लेबाज के लिए यहाँ पर पसीना छूट रहा है, रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ढूंढो रे ढूंढो साजना। और बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे आज हम कौन से विकेट में पहुंच गए, लेकिन विकेट कैसे भी हो बनाने ने बड़े फुर्सत से बनाए हैं। कल ये विकेट्स मैदान तैयार हो चुका था, फिर शाम 7-8 के बीच में जो तेज बारिश हुआ था सपना तोड़ा था। लेकिन कहते ना सपना तो टूटता है, लेकिन जो खोली आंखों से सपना देखते हैं ना वो अक्सर हकीकत में बदल जाते हैं। ये कोई वो सपना वाली पिक्चर नहीं है जो सपने में ही रह जाती है। हुक क्या गेंद को यहाँ पर और एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर लगातार देखिए विकेट की झड़ी, जैसे कहते हैं ना सूरज जब डूबता है गिरते जाए तो फिर उसका हाल बेहाल। यहाँ पर देखिए वही 29 के ऊपर 14 विकेट। मध्ये इथून मात्र नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। लाख मोलाची स्पर्धा, इथून जर तुम्ही वेळेवरती आला नाही तर तुम्हाला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल, याची देखील नोंद घ्या। राहुल जी चौहान देखिए मैच शुरू हुआ थोड़ा सा देर, लेकिन समाप्त होने में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि आज थोड़ा सा लो टोटल देखने को मिलता है। सेकेंड इनिंग्स में बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं
और अंतिम ओवर देखिए यहाँ पर आखिरी ओवर में कुछ तो रन छोड़ना होगा। और यहाँ देखिए जो अभी अपने गाना सुना था ना, छम 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 छम, ये जो तेरी पायलों की छम छम, यानी बिन पायल से बजे घुंघरू, बगैर मेहनत से रन आता हुआ, लेकिन दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है। खुद की कंधों में जिम्मेदारी, मेहनत करना होगा। एक एक रनों से भाई काम चलने वाला नहीं है, काम और आसान बनते जा रहे हैं। और साथ टीम देखिए थोड़ी सी खुश रहेंगे, खास करके देखिए महेश जी पाटिल देखिए, यहाँ पर शुभम जी पवार देखिए इस मैच को देखने के लिए उपस्थित दिखाएं, तहे दिल से उनका स्वागत है। और कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफ़ेद नहीं दिखेगा। अगर 3 दिन बारिश में भी नहाएगा ना, फिर भी सफ़ेद नहीं दिखेगा। और सिंगल डबल से कितनी भी गुरु कोशिश कर ले, तेरे को 40-45 नहीं मिलेगा। अगर 40-45 तक नहीं पहुंचे तो फिर मुश्किल बन जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए अंतिम रिवर्स शॉट का सहारा लेना पड़ा, लेकिन ये भी मुश्किल हो गया भाई। कहते हैं ना, घर का खाना अगर बेहतर नहीं लगता तो फिर रिवर्स शॉट बाहर का खाना तो शायद इतना आसान नहीं रहेगा। क्रॉस द लाइन, घुटना टेक, तमाशा देख, रवि वायले देखे विकेट तक पहुंच गए यहाँ पर, और बड़ा विकेट से। तर या दरम्यान आमचे शहापूरचे एक जबरदस्त समालोचक सोमनाथजी खाडे सर, त्यांच्यासोबत महेश धुळे अर्थातच मॅडी यांचं देखील शुभागमन। सोमनाथ जी खाड़े बात करेंगे, उनके एक वीडियो क्लिप है बहुत बढ़िया वायरल होता है, वाह छोरे क्या तेरी आवाज में दर्द है। आणि त्यांच्यासोबत आमचे कारावचे दत्ता मामा बनवटे यांचं देखील शुभागमन। स्पर्धेच्या माध्यमातून सरच्या मनपूर्वक स्वागत असेल। आपला मोलाचा वेळ तुम्ही आमच्या स्पर्धेला दिला, तुमचं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत। तो चलिए भाई बात करेंगे, आज रन नहीं बरस रहा है, ये बहुत मुश्किल हो रहा है, हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे खिलाड़ी भी और उनके समर्थक भी। ये क्या हो रहा है बाबा, ये क्या हो रहा है। ये चलिए थोड़ा सा अपील देखिए जिसमें उत्साह दिखाई दिया, विश्वास की कमी, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ। और कहते हैं ना, फुटबॉल पैरों से खेलना एक बहुत बड़ी बात होता है, और क्रिकेट में देखिए उंगलियों से गेंद घुमाना ये उससे भी बड़ी बात होता है। लेकिन फुटबॉल में कहते हैं ना, गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए 6 मारना पड़ता है। तो कम से कम मैं जो बात कर रहा था ना, आपको 40-35 भी पहुंच जाए ना, अगर ये तक पहुंचना है तो आखिरी गेंद के ऊपर ये चलिए बल्ला काफी जल्दी ले लिए गेंद आने से पहले। कहते हैं ना, मंडप पर दूल्हा पहुंचने से पहले दुल्हन फरार। थोड़ा समझबूझकर रिश्ता कीजिए, ये विकेट भी ऐसा है, समझबूझकर यहाँ पर बल्लेबाजी करना होगा। गेंद रुक कर आ रहे हैं, और जहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए 33 रन बना है 34 रनों का टारगेट से, लेकिन ये टारगेट इतना छोटा नहीं कहा जाएगा। आज का विकेट देखिए बहुत बेहतर खेल रहा है, गेंदबाजी के लिए थोड़ा धीमा है विकेट से, लेकिन इतना आसान नहीं रहेगा। कहते हैं ना, दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि मैदान में रवि वायले आने वाला है, मलंगगढ़ का टाइगर जिसे कहा जाता है। अगर इसे रोक लिया तो फिर मैं कहूँगा शायद नेरल दही वाली टीम शायद इस मुकाबला में कुछ पलटवार कर सकते हैं, लेकिन देखते हैं मुकाबला कितना कसमकस होगा। उससे पहले चलते हैं यहाँ पर टॉस बॉक्स, राहुल जी चौहान देखिए तैयार हैं अगला मैच के लिए। क्रिशा 11 बदलापूर टीम, आपणास आम्ही वारंवार विनंती करतोय, या आपण का उशीर करताय। नुरा कोहारी आपण जर आला असेल तर लगेच रिपोर्टिंग करा। रमीज कोहारी, अरफ शेख, संगनायक किंवा प्रतिनिधी आपण लगेचच व्यासपीठावरती यायचं आहे। इनिंग्स ब्रेकमध्ये इथून मात्र नाणेफेकीचा कौल केला जाईल। तो चलिए टॉस तो किया जाएगा, फिर कमेंट्री बॉक्स में देखिए यहाँ पर बदलाव तब्दीली निश्चित रूप से यहाँ पर होगा। प्रवीण जी गायकर देखिए, उन्हें भी थोड़ा आज इतना मजा नहीं आता होगा, जिस तरह के रॉक स्टार पहचाने जाते हैं ना, मैच में मरे हुई मैच में जान डालने की ताकत रखते हैं सेकेंड इनिंग्स में। लेकिन उम्मीद करेंगे इस बार इस मैच में जान डाल दें, क्योंकि कहते हैं ना, रात को फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है। देखते हैं प्रवीण जी गायकर इस मैच को कहाँ तक लेकर जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए चलते हैं राहुल जी चौहान के बाद, और उसके साथ साथ डीजे मास्टर। कोई हमें
यांच्याकडून खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेसाठी शुभेच्छा आहेत वसार टीमला आणि खास करून संघाचे संघनायक चिंट्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने त्यांनी खऱ्या अर्थाने त्यांनी शुभेच्छा दिल्यात या खेळासाठी. तर थँक्यू बली. डावखुरी हाताचे दर्जेदार फलंदाज एडन गार्डन बोनवलीची स्पर्धा त्या खेळाडूने गाजवली होती. ते देखील लाईव्ह इथे मॅचला एन्जॉय करतात टेन्स क्रिकेटच्या माध्यमातून. त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीने आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. जाऊया टॉस बॉक्समध्ये. आमच्या समवेत राहुल जोडले गेलेत. टॉस इथे केला जाईल. बदलापूर गाव विरुद्ध अजनबी स्पोर्ट्स ओवले. रोहन मुंगाजीला एकीकडे पाहू शकाल आणि बदलापूर संघाचे कॅप्टन त्यांना तुम्ही देखील एकीकडे पाहू शकाल. तरी ते तुम्ही पहिल्या इनिंग्समध्ये धावा पाहिल्यात. 5 षटकामध्ये फक्त 33 धावा. इथे आज गोलंदाजांनी भरपूर चांगली गोलंदाजी केली, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये जेव्हा जोवेली संघ फिल्डिंग करत होता तेव्हा त्यांनी देखील दर्जेदार गोलंदाजी केली. आणि साहजिकच आहे, कधी ऊन तर कधी पाऊस तर कधी सावली. आणि क्रिकेट खेळामध्ये तुम्हाला कधी रडणं तर कधी हसणं आणि तो चढा उतार आज मात्र प्रत्येक संघांमध्ये इथे पाहायला मिळाला. धावा कमी झाल्या. उसारकर क्रिकेट संघानं शेवटच्या षटकापर्यंत मॅच नेली आणि तिथे त्यांना पराभूत व्हावं लागलं. दुसरा सामना एकतर्फा पाहायला मिळाला आणि हा तिसरा सामना तुम्ही पाहू शकाल. इथे 34 धावा बनवायच्या आहेत, त्या म्हणजेच आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघाला. आणि त्या धावांचा पाठलाग करताना तुम्ही सलामीवीर हे दोन्ही फलंदाज जसे कुठल्या युद्धासाठी 2 सेनापती तलवार घेऊन मैदानात उतरतात तसे हे 2 सेनापती आई गावदेवी वसार संघाचे तुम्ही पाहू शकाल. पंचांचा इशारा येईल. मॅच हॅज स्टार्ट. ऑफिशियल दोन्ही पंच आणि सलामीचे गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल ते म्हणजेच आलेत पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अनिकेत. त्रिशा 11 बदलापूर विरुद्ध मॅच होईल. शेवटची पहिल्या फेरीतील लढत. अजनबी स्पोर्ट्स ओवले पहिला बॉल फेस करतील रवी वायले. मलंगडचा टायगर ज्यांना संबोधलं जातं, द लेजंड क्रिकेट ऑफ मलंगड. पहिल्याच बॉलवरती फेवरेट फटका आहे ऑन साइडला. अगु टप्प्याचा बॉल त्याला फिरकावून लावलाय फाईन लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रवी वायलेच्या बॅटमधून आलेला हा पहिला चौकार तुम्ही पाहू शकाल. डावाची सुरुवात 400च्या स्ट्राईक रेटनं रवी वायले यांच्या बॅटमधून आलेला हा चौकार. बघा किती चांगला फुटवर्कचा उपयोग करत असताना, इथे एवढी बॉडी असताना देखील ते स्वतःला पंच करतायत. स्ट्रेचेबल करणं एवढं सोपं नसतं, परंतु जेव्हा जेव्हा हे मैदानात बॅटिंग करत असतात ना, बॉडीला एकदम फ्लेक्झिबल बनवतात आणि पंचिंग बॉडी सातत्याने पद्धताली त्याचा उपयोग करत असतात. आणि त्याच अनुषंगाने नेहमीच आपल्या संघाला पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात देत असताना 2008-9 मध्ये जेव्हा पनवेल विभागामध्ये त्रिशूल 11 डोंबिवली, अर्थातच रविदादा वायले, पांड्या, त्याच्यानंतर राकेश, प्रमोद म्हात्रे, निलेश म्हात्रे, मोठा गाव हे फलंदाज जेव्हा येत होते तेव्हापासून या खेळाडूला आम्ही पाहतोय आणि तोच दबदबा सातत्याने टिकवून ठेवला आहे. गुडघे टेकून मारण्याचा प्रयत्न होता ऑन साईडला. शॉट स्क्वेअर लेगला फिल्डर आलेत वेगाने. इथे एक धाव कंप्लीट होईल आणि एक धावेच्या मदतीनं तुम्ही धावसंख्या पाहू शकाल ती म्हणजेच 5. या मॅचमध्ये मेहनत करावी लागेल ती म्हणजेच तुम्ही पाहू शकाल फिल्डिंग करणारा संघ दहिवली क्रिकेट संघ जो कर्जत नेरळ परिसरातील संघ आहे. त्यांच्या इनिंग्समध्ये जर तुम्ही षटकांचा विचार केला तर 2 षटकार लागले होते आणि एकच चौकार त्यांच्या फलंदाजांच्या बॅटमधून आले होते आणि त्याच्यानंतर मात्र फक्त एकेरी धावा पाहायला मिळाल्या. फुलटॉस बॉल वेगाने होता. अपिलला नक्कीच पंचांनी या ठिकाणी हेरलंय आणि फलंदाज होतील बाद. LBW लेग बिफोरचा पहिला हादरा मिळेल तो म्हणजे 11 वसार क्रिकेट संघाला. फलंदाज नितीन म्हात्रे 0वर बाद होतील आणि जातील तंबूच्या आश्रयाला. दत्ता मामा बनवटे यांच्या शुभ हस्ते मात्र नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना एक बिग फाईट मॅच अजनबी ओवले आणि त्यांच्या अगेन्स्ट क्रिशा 11 बदलापूर. दत्ता मामा बनवटे यांच्या शुभ हस्ते मात्र नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. नक्कीच एका बाजूला आपण पाहू शकता रोहन मुंगाजी असेल ओवळे संघाचे, त्यांच्या रमेश कुमारीला आपण पाहू शकता. नाणेफेकीचा कौल इथून मात्र क्रिशा 11 बदलापूर टीमने जिंकला. एवढ्याच नाणेफेकीचा कौल जिंकला आणि इथून मात्र नाणेफेकीचा कौल तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट होता का? बहुत ज़रूरी था क्योंकि 2 दिन से बारिश हो रही है और 2 मैच देख रहा हूँ मैं कब से स्कोर पहले टारगेट सेट करने के लिए मिल नहीं रहा है क्योंकि पिच थोड़ी मेरे को ऐसा लग रहा है गीली है, इसके लिए टॉस बहुत ज़रूरी था. सामने आपके अच्छा टीम आप देखने मिल रही है. अजनबी ओवले टीम आप देख सकते हैं, अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी करते हैं. आज यहाँ पर उनके सामने
उनको कितना रन पर आप रोक पाओगे 5 ओवर में? ओले टीम के साथ इससे पहले हम कभी खेले नहीं है और फर्स्ट टाइम खेल रहे, तो उनका कुछ अंदाज़ा नहीं है हमें बैटिंग लाइनअप का, लेकिन हमारे पास यंग बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह हम कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे उनको। ओवली टीम के सामने खेलते हुए कौन सा ऐसे गेंदबाज हो गए आपके पास जिन्हें आप यहाँ पर पावर प्ले के ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने के लिए आप प्रमोट करोगे? पावर प्ले में तो सब जानते हैं कि पहली और आरफ से कराएंगे, और जब्बार है और यंगस्टर है, तो हमारे पास एक जिहाद है और एक रेंचो है, इंशाल्लाह अच्छा करेंगे वो। बारिश का यहाँ पर आगमन हो रहा था 2 दिन से, फिर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी टूर्नामेंट हमारे टूर्नामेंट के हमारे दिलीप शेठ बैकर होंगे या तो श्री गणेश मानक्योली हमारे क्रिकेट टीम होगी, उनके बारे में 2 शब्द। एक साल पहले भी नीलया ने और मानक्यूली की टीम ने ऐसा ही टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन मैं वो टूर्नामेंट मिस किया था कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन ये साल मेरे को खेलने का मिला और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है मानक्यूली टीम ने। थँक्यू सो मच. हे होते क्रिशा 11 बदलापूर टीमचे संघनायक रमेश. तुम्हाला देखील शुभेच्छा असतील. समोर अजून एक ताकदवर संघ आपण पाहू शकता. अजून मी ओले संघ आपल्याला पाहायला मिळतो. रोहन मुंगाजी आमच्यासोबत जॉईन झालेत. नक्कीच नाणेफेकीचा कौल इथून तुम्ही गमावलाय. नाणेफेकीचा कौल तुमच्यासाठी इम्पॉर्टंट होता का? कंडिशन बघता तर इम्पॉर्टंट आहे, पण नशिबाचा कौल काय सांगू शकत नाही काय होईल. पण प्रथमतः निलेश दादा आणि मानकिवली संघाचा धन्यवाद करेन की आम्हाला एवढ्या लांब खेळण्याची संधी दिली त्यांनी. आणि समोरची टीम आमच्यासाठी अनोळखी आहे, तर आम्ही प्रयत्न करू की चांगला खेळ खेळण्याचा. थँक्यू सो मच. अजनबी ओव्हर टीमचे संघनायक रोहन मुंगाजी खूप चांगली ओपनिंग त्यांनी दिली. नक्कीच दोन्ही संघांना इथून मात्र विश यू ऑल द बेस्ट असेल आमच्या समालोचन कक्षातून. प्रथम पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना आपल्याला पाहायला मिळेल. तत्पूर्वी जाऊया मैदानामध्ये. आमच्यासोबत जोडले जातील प्रवीण गायकर. धन्यवाद. तर थँक्यू. समालोचक मानकुलीस गावचे राहुल चव्हाण यांच्या माध्यमातून. बाबूशा मागच्या 2 सामन्यामध्ये धाबा चेस झाल्या होत्या. सेकंड बॅटिंग करणाऱ्या संघाच्या माध्यमातून चेस झाल्या होत्या आणि इथे धाबा वाजतील काय याच्याकडे नक्कीच नजरा असतील. कारण 6 धावसंख्या 3 गडी बाद झालेत. 2 संघ आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये ऑल आउट झालेत आणि इथे मात्र या तिसऱ्या सामन्यामध्ये हे वेगळे चित्र पाहायला मिळेल का? कारण ज्या पद्धतीनं रवी वायले फलंदाजी करत होते ते बाद झाल्यानंतर सलग 2 फलंदाज बाद झालेत. नितीन म्हात्रे आणि त्याच्यानंतर जगदीश दूधकर. श्याम दूधकर इन ॲट नंबर 3 तिसऱ्या क्रमांकाचे फलंदाज मैदानात आलेत आणि त्यांना साथ देतील ते म्हणजेच गिरीश म्हात्रे. 34 धावांचं हे छोटंसं टार्गेट तुम्ही पाहू शकाल. मात्र त्या टार्गेटला इथे वाचवत असताना इथे 28 धावांची अजूनही गरज असेल. म्हणजेच रिस्क घेणे सगळ्यात मोठी सुरुवात असते आणि हे रिस्क पहिल्याच पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये घेतलं गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल ते म्हणजेच अनिगे यानं चांगली गोलंदाजी केली आणि इथे फलंदाजांना बाद केलं. 3 फलंदाज बाद झालेत. गिरीश म्हात्रे आणि स्ट्राईकला असतील फलंदाज श्याम. 24 चेंडू 28 धावांची गरज. मजा येईल या मॅचमध्ये कारण ज्या पद्धतीने विकेट्स इथे गोलंदाजांना साथ देते आणि त्याच अनुषंगाने आता मात्र इथे गोलंदाज पुन्हा एकदा वर्चस्व प्रस्थापित करत असताना पहिली बॉल अगु टप्प्याचा बॉल एक्स्ट्रा कव्हर वरून खेळले चेंडूला लॉंग ऑफ मधून क्षेत्ररक्षक येथील टीप मध्ये त्यांच्या आवाक्याच्या पलीकडे चेंडू जाईल सीमारेषच्या पलीकडे. हा श्यामच्या बॅट मधून आलेला चौकार. LED TV स्पॉन्सरशिप केली आहे त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक स्वागत. साहेब आपण या स्पर्धेला आपल्या मोलाचा वेळ दिला. तुमचा देखील मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो. आमच्या व्यासपीठाची तुम्ही शोभा वाढवली. खरं तर तुमचा देखील धन्यवाद व्यक्त करतो. गो टू प्रवीण सर. फटका देखील हा देखील चांगला आहे परंतु क्षेत्ररक्षक येतील चांगला झेल. फलंदाज होतील बाद. चौकार आल्यानंतर लगेच त्याला उत्तर दिलं ते गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी मनोज यानं. आणि चौथा हादरा फक्त एकच करायचं या मैदानावरती आणि म्हटलं जातं मनाशी बाळगलेलं स्वप्न पूर्ण झाल्याशिवाय संघर्षाचं मैदान सोडू नका. आणि इथे मात्र वसार संघाला हा चौथा हादरा तुम्ही पाहू शकाल. एकच इथे टार्गेट असेल की मात्र जेवढे विकेट मिळवता येतील तेवढे विकेट घ्यावे लागतील इथे दैवली क्रिकेट संघाला. आणि फलंदाज बाद होतील ते म्हणजेच तुम्ही पाहू शकाल श्याम दूधकर. तंबूच्या आश्रयाला हा चौथा हादरा मिळेल तो म्हणजेच वसार क्रिकेट संघाला.
चेंडू अजूनही 24 धावांची गरज. वसार टीमचे बॅट्समन खऱ्या अर्थानं श्यामच्या बॅटमधून चौकार आला होता, थोडंसं प्रेशर कमी केलं होतं आणि त्याच्यानंतर आणखीन एक मोठा फटका मारण्याचा त्याचा मानस होता, तो मात्र पेटाळला आणि फलंदाज झाले बाद. 6 फलंदाज अजून शिल्लक असतील आणि आता मात्र इथे 5व्या आणि 6व्या क्रमांकाच्या फलंदाजांना ही भागीदारी बनवावी लागेल, कारण सलामीला आलेले फलंदाज रवी, नितीन, श्याम आणि जगदीश हे टॉप ऑर्डरचे 4 फलंदाज बाद झालेत. आता इथे दडपण थोडंसं नक्कीच असेल फलंदाजांवरती. गोलंदाजीच्या मार्कवर तुम्ही पाहू शकाल गोलंदाज इथे आलेत, ते म्हणजेच मनोज. सेकंड पॉवर प्ले मध्ये त्यांची गोलंदाजी पाहू शकाल. वाड शॉट रिव्हर्स अटेम्प्ट केलाय आणि इथे सक्सेस देखील मिळाली फलंदाजला आणि चेंडू जाईल गिरीश म्हात्रेच्या बॅट मधून हा चौकार. हा फटका मी रिव्हर्स अटेम्प्ट करणार आणि त्याला मात्र इथे सक्सेस मिळाली आणि चेंडू जाईल थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गिरीशच्या बॅट मधून हा चौकार. 21 चेंडू 20 धावांची गरज. 14 ही धावसंख्या तुम्ही स्कोर कार्डवर पाहू शकाल आणि 4 फलंदाज इथे बाद झालेत. चांगला फटका एक्झिक्यूट केला होता फलंदाज यानं आणि त्याची बघा बॅटिंगची तुम्ही स्टाईल पाहिलीत, सातत्याने त्याची फिल्डिंगकडे लक्ष केंद्रित केलंय की कुठल्या दिशेमध्ये फिल्डर आहे त्याच अनुषंगाने त्याला शॉट इथे सिलेक्शन करावे लागतील. तशीच फलंदाजी तुम्ही पाहू शकाल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतील. पद्धताली त्याचा उपयोग केला होता. लेग बिफोरची अपील देखील होती पंचांकडे, अपील फेटाळली गेली. 1 धाव कंप्लीट होईल. लेग बाईचा इशारा इथे येईल. 1 धाव का येईना परंतु ए पाऊंड धावा असेल ती आई गावदेवी 11 वसार क्रिकेट संघासाठी. धावा झाल्या त्या म्हणजेच 4 गडी बाद असताना 15 तुम्ही पाहू शकाल. अजूनही 20 चेंडू 19 धावांची गरज. म्हणजेच मागच्या सामन्यामध्ये ढवळेपाडा क्रिकेट संघाच्या गोलंदाजांना निर्धाव षटक फेकलं होतं आणि इथे जर एखादा निर्धाव षटक दहिवली क्रिकेट संघाच्या माध्यमातून फेकलं गेलं तर मॅचमध्ये अजूनही सूर रसेल. 20 चेंडू 19 धावांची गरज, ती म्हणजेच आई गावदेवी 11 वसार क्रिकेट संघाला. इथे 45-50 धावा तुम्हाला पोषक ठरतील आणि त्याच अनुषंगाने तुम्हाला क्रिकेटचा खेळ दाखवावा लागेल. परंतु इथे 5वा गडी बाद होईल. मॅच मध्ये अजून मजा येईल आणि 30 रंगत आणताना तुम्ही दहिवली संघाचे गोलंदाज पाहू शकाल. या ठिकाणी मनोजच्या माध्यमातून या षटकामध्ये त्याने तब्बल 2 विकेट्स घेतलेत. जरी 2 चौकार लगावले असतील फलंदाजानं परंतु फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये त्याला यश लाभलंय आणि इथे फलंदाज क्रमांक होतील 5वे मैदानातून बाहेर. आता जिंकण्यासाठी 19 चेंडू 19 धावांची गरज. जी जान से और उसे अंदाज से यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए आप देख सकते हैं. नहार मंजूर है दहिवली टीम को लेकिन जीतना जरूर है आई गावदेवी 11 वसार टीम को. 19 बॉल 19 धावांची गरज. जबरदस्त फाईट तुम्ही पाहू शकाल. अशा क्षणी तुम्हाला प्रेशर सातत्याने फलंदाजांवरती टाकावा लागतो आणि तोच प्रेशर इथे क्रिएट करताना तुम्ही पाहू शकाल गोलंदाजाला. गोलंदाज पुन्हा तयार होतील. इथे सेफ शॉट खेळण्याचा प्रयत्न, आपल्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. चांगला चेंडू होता. निर्धाव चेंडूची इथे सांगतात, माफ करा, 1 धाव इथे कंप्लीट होईल आणि 1 धावेच्या मदतीनं षटक क्रमांक इथे दुसरं झालंय कंप्लीट आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल 8.00च्या 5 गडी गमावल्यानंतर 16 ही धावसंख्या. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू 18 धावांची गरज. परंतु इथे पाहू शकाल 18 चेंडू 18 धावांची गरज. जगायचं असेल तर बुद्धिबळातल्या वज्रासारखे जगा. सूत्र सांभाळणारा जरी राजा असला तरी सूत्र हलवणारा मात्र वजीरच असतो, कारण तो वजीर तुमचा संघाचा यष्टीरक्षक असतो, हे लक्षात ठेवा. जरी संघनायक तुमची फिल्डिंग
लावण्यामध्ये व्यस्त असला तरी यष्ट्यांच्या मागे राहून बॅट्समन कुठल्या दिशेने कुठल्या पद्धतीने फलंदाजी करतो हा तुमचा यष्टी रक्षकच ओळखू शकतो. म्हणून तुम्ही सातत्याने यष्टीरक्षक, बॉलर आणि त्याच्यानंतर कॅप्टन हे त्रिवेणी संगम जर एकत्र आला तर तुमचा दर्जेदार क्रिकेट सातत्याने पाहायला मिळेल. परंतु इथे 30 रणनीती करेल काय याच्याकडे नजरा असतील. मॅच अजूनही बॅलन्स 18 चेंडू 18. रवी वायले बाद झाल्यानंतर सलग तुम्ही फलंदाज पाहू शकाल. 4 बाद झालेत, टोटल 5 बाद फलंदाज झालेत. म्हणजे इथे जर 5 फलंदाज घेण्यामध्ये दहिवली संघाला यश आलं तर तिसरा संघ या स्पर्धेमध्ये ऑल आउट होईल. पण एवढं सोपं नसेल, कारण बर्फ वितळतो नक्की, पण तो एवढा सोपा नाही की लगेच वितलेल. परंतु इथे मात्र आई गावदेवी वसार मलंगड विभागातील एक ताकदवर संघ तुम्ही त्यांच्या समवेत पाहू शकाल. तो सहजासहजी हार मानणार नाही. परंतु नेट टू नेट फाईट कशाला म्हणावी याचं उदाहरण देत असताना हा नेरळ कर्जत परिसरातील एक नामवंत बलाढ्य संघ तुम्ही दहिवली संघाला पाहू शकाल. 18 चेंडू 18 धावांची गरज. पहिलाच बॉल, इथे पंचांचा इशारा येणं अपेक्षित असेल, परंतु इथे नो प्लस, इथे 4 म्हणजेच आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ. 5 रन. याच दरम्यान मनोहर काका धुळे आणि त्यांच्या सोबत अनंत काका भोईर यांचा शुभागमन स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल. गो टू प्रवीण सर. चौकार आलाय आणि त्याच्यानंतर एक नो बॉलची धाव, म्हणजेच अर्थातच बीमर वेस्ट हाईट इथे होता. पंचांनी त्याला अवांतर घोषित केलंय आणि नो बॉलच्या मदतीने एकूण चौकार 5 धावा मिळतील. 5 धाव्यांच्या मदतीने धावसंख्या पाहू शकाल 21. आता 18 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 13 धाव्यांची गरज. बघा इथे प्रेशर होतं थोडंसं फलंदाजांवरती आणि एक एक्स्ट्रा धाव त्याच्यानंतर आलेला हा चौकार प्रेशर भरपूर कमी केलाय ते वसार क्रिकेट संघाचं. सूरज धुतकरला तुम्ही पाहू शकाल, ज्याला मलंगड एक्सप्रेस संबोधलं जातं. डावखुऱ्या हाताचा हा गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल आणि स्ट्राईक एंडला गिरीश म्हात्रे, ज्याच्या बॅटमधून हा निर्णायक चौकार आलाय. जिंकण्यासाठी 18 चेंडू आणि 13 धावेंची इथे गरज असेल. क्षमतेपेक्षा जास्त धावलो की दम लागतो आणि क्षमतेपेक्षा जास्त धाबाला दमच लागतो आणि तो दम इथे दोन्ही संघ दाखवत असताना नेक्स्ट मॅच 311 बदलापूर वर्सेस प्ले प्राईड फॉर अजनबी स्पोर्ट्स ओवले तुम्ही पाहू शकाल. एक चांगली लढत पाहायला मिळेल. दोन्ही अनोळखी संघ एकमेकाला कधी आतापर्यंत क्रिकेटच्या मैदानामध्ये भेटले नाहीत, परंतु आम्ही सातत्याने म्हणतो बाबूशाह, कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ रायगढ़ ठाणे के बब्बर शेर रहते हैं. मजा आएगा मुकाबले में. अनोळखी टीम आहे, परंतु दोन्ही संघांमध्ये एक कट टू कट फाईट तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. तर गोलंदाज तुम्ही पाहू शकाल इथे मैदानावरती तेजस. पहिलाच बॉल इथे होता, परंतु इथे बॅट्समनला बीट केलाय चेंडूने आणि इथे निर्धाव चेंडूची सांगता होईल. पहिला बॉल माफ करा बीमर, त्याच्यावर चौकार आला होता आणि त्याच्यानंतर फ्री हिटचा हा बॉल होता, ज्याला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न करावा पाहिजे होता फलंदाजानं, परंतु तो झाला नाही आणि निर्धाव चेंडूची इथे सांगता होत असताना 17 चेंडू 13 धाव्यांची गरज. अजूनही लढतायत या ठिकाणी दोन्ही संघ आपण पाहू शकाल पहिल्या विजयासाठी, आणि जो संघ मात्र विजय संपादन करेल तो दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश करेल आणि त्याच्यानंतर एक शेवटची मॅच असेल ती बदलापूर विरुद्ध अजनबी स्पोर्ट्स ओवले आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सेकंड राऊंडची पहिली मॅच नक्कीच पाहायला मिळेल. गोलंदाज तयार. इथे राऊंड द विकेटने आले होते, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता, परंतु इथे देखील चान्स होती बॉलर एंडकडे, तिथे देखील ती संधी गमावली आणि इथे 2 धावा कंप्लीट होतील. जिथे एकही धाव नव्हती तिथे 2 धावा बनवल्या फलंदाजानं. याचंच तर नाव आहे क्रिकेट मित्रांनो. आणि या 2 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 23. या धावसंख्येवर थोडीशी निराशा आली आतापर्यंत दहिवली संघाच्या वाट्याला. बॅटिंग चांगली झाली नाही, गोलंदाजी चांगली होत असताना फिल्डरांची साथ इथे मिळत नाही आणि त्याच अनुषंगाने मात्र हा सामना गमावतो की काय याच्याकडे नजरा आहेत अजूनपर्यंत प्रेक्षकांच्या. 16 चेंडू 11 धावेंची गरज. इथे देखील स्लोबर पद्धतीचा चेंडू होता, मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक आलेत वेगाने, डायरेक्ट इथं झालाय आणि पंचांचा बोट जाईल आकाशाकडे आणि इथे फलंदाज बाद होतील. गिरीश म्हात्रे बॅक टू द पॅव्हेलियन. 6वा हादरा वसार क्रिकेट संघाला. तो इस संघर्ष पे मुकाबले में, और अक्सर हम बार बार करते हैं संघर्ष पे मुकाबले में बाबूशाह कि वेस्ट इंडीज टीम को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए पैसे नहीं थे,
वो पैसे भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पे किए और उसी पैसों की कीमत रखते हुए वेस्ट इंडीज टीम ने वो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीता। बेन स्टोक को 4 छक्के दागे कार्लोस ब्रेथवेट ने, और उसके बाद डीजे ब्रावो का गाना बजने लगा, चैंपियन इज द चैंपियन, वेस्ट इंडीज द चैंपियन। क्योंकि जिंदगी का रास्ता इतना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई मान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े के घाव तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। ये संघर्ष करना होगा इस मुकाबले में, आणि हे सहज नसेल ते आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघाला कोणताही काम सहज पूर्ण होत नाही। तुम्हाला अखेरच्या क्षणापर्यंत संकटाचा सामना करावा लागतो आणि अखेरच्या क्षणापर्यंत इथे संकटाचा सामना या दोन्ही संघांना इथे करावा लागतोय। तो 15 चेंडू 11 धावांची गरज, पहिल्या चेंडूवर 5 धावा आल्या होत्या चौकार आणि त्याच्यानंतर एक बीमर एक्स्ट्रा धावा आली होती आणि त्याच्यानंतर कमबॅक केलंय इथे गोलंदाजाने, तुम्ही पाहू शकाल राईट आर्म राऊंड द विकेटने सूरजसाठी आखू टप्प्याचा बॉल, हा खराब चेंडू होता ज्याला फिरकावून दिलाय डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि लॉंग लेगच्या मधून चेंडू जाईल सीमारेषा बाउंड लाईनच्या बाहेर, चौकार। पाहू शकाल ती 27 ऍक्शन रिप्ले मध्ये तुम्ही पुन्हा एकदा पाहू शकाल इथे गोलंदाजीच्या मार्कवर गोलंदाज आले होते ते म्हणजे तेजस। चेंडू आखू टप्प्याचा होता आणि फटका बघा किती चांगला एक्झिक्यूट केला इथे फलंदाज सूरज दुधकर। जेवढा परिपक्व गोलंदाज आहे तितकाच तंत्रशुद्ध फलंदाज देखील आहे आणि म्हणूनच त्याला मलंगड एक्सप्रेस सातत्याने संबोधलं जातं। गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतील। इथे स्लोवर पद्धतीचा चेंडू होता परंतु नक्कीच इथे पंचांचा कुठलाही इशारा नाही आणि निर्धाव चेंडूची इथे सांगता तुम्ही पाहू शकाल। जेव्हा जेव्हा गोलंदाजी करत असताना तुम्ही आखू टप्प्याचे बॉल फेकता तेव्हा फलंदाजांना भरपूर वेळ असतो आडव्या पट्ट्याने खेळण्याचा, आणि जेव्हा जलदगती गोलंदाज तोच चेंडू जर आखू टप्प्याचा वेगाने फेकतायत तेव्हा बॅट्समनला मात्र बीट करतायत। मग तुमच्यासमोर विश्वजित ठाकूर असतील असे वेगवान गोलंदाज जे सातत्याने बॅट्समनला बीट करत असतात। इथे अलॉंग द कार्पेट मिड विकेट स्क्वेअरच्या क्षेत्रामध्ये फिल्डर डीप मध्ये येतील, एक धाव वेगाने कंप्लीट होईल। एक धावेच्या मदतीने धावसंख्या तुम्ही पाहू शकाल ती म्हणजेच 28 या धावसंख्येवरती 34 धावेंचं टार्गेट इथे पाठलाग करत असताना आता मात्र 12 चेंडू 6 धावेंची गरज आहे, ती म्हणजेच आई गावदेवी 11 वसार क्रिकेट संघासाठी। आमच्या समेत खिडकालीचे महेश दादा आहेत, एक दमदार आयोजक। महेश दादा जर रविदादा वायले यांचा विचार केला तर 2008 साली ते नांदगावच्या मैदानावरती प्रथम आले होते। त्रिशूल एलेवन डोंबिवली संघ त्यांचा होता। राकेश सरकार जलदगती गोलंदाज, त्याच्यानंतर प्रमोद म्हात्रे देसाईचे होते, निलेश म्हात्रे लेफ्ट हँड राईट हँड कॉम्बिनेशन। 2 सामन्यामध्ये निलेश म्हात्रे यांनी राईट हँडने बॅटिंग केली, 2 सामन्यामध्ये त्यांनी डाव्या हाताने बॅटिंग केली आणि त्यावेळी भरपूर ओपन संघ असायचे, असे लिमिट नव्हते की तुम्ही 8 संघ घेऊन या 12 संघ घेऊन या, एका दिवसामध्ये जेवढे संघ खेळतील तेवढे। परंतु राकेश सरकार एक ब्रह्मास्त्र होता रविदादा बरोबर, त्यावेळी एक दर्जेदार गोलंदाज होता आणि अजूनही तुम्ही रविदादा वायले यांना पाहू शकाल, हा 40+ खेळाडू। परंतु कल्याण डोंबिवली परिसरामध्ये तुम्ही जाल तर जो रेग्युलर क्रिकेट खेळतो त्याला 40+ खेळता येत नाही, तुम्ही ओपन 40+ खेळू शकता आणि रविदादा वायलेचे फिटनेस तुम्ही अजूनही पाहू शकाल। नेवालीच्या मैदानावरती दादा सरकारची स्पर्धा होती, 31 धाव्यांची भारदार फलंदाजी केली परंतु सामना त्यांना गमवावा लागला आणि त्यांचे तुम्ही फटके पाहाल तर एवढी स्ट्रॉंग बॉडी असल्या कारणानं देखील ते आपल्या बॉडीला फ्लेक्झिबल करतायत, पंचिंग करतायत आणि फटके मात्र सातत्याने फाईन लेगला खेळण्याचा प्रयत्न करतायत। हे रवी वायले तुम्ही पाहू शकाल, एक चांगले क्रिकेटर आणि अजूनपर्यंत एक चांगला आदर्श क्रिकेटर म्हणून त्याला मलंगड परिसर विभाग त्यांना संबोधलं जातं। तर बोलूया मैदानाकडे 12 चेंडू 6 धावेंची गरज। 2011चा वर्ल्ड कप हिंदुस्थानचा महेंद्रसिंग धोनी याने हेलिकॉप्टर लगावून षटकार लगावला होता आणि 2011चा वर्ल्ड कप हिंदुस्थान भारतीय संघाला विजय करून दिला होता। तशाच पद्धतीने हा फटका येईल का, परंतु मॅच मध्ये अजूनही सामना बॅलन्स आहे। 12 चेंडू 6 धावेची गरज आहे। जर इथे षटकामध्ये 2 किंवा 3 धावा आल्या तर मॅच मध्ये कमबॅक करतील दहिवली क्रिकेट संघ। बघूया गोलंदाजीच्या मार्कवर नवीन गोलंदाज येतील ते म्हणजेच नितीन भोईर। गोलंदाजीच्या मार्कवर हे षटक खूप निर्णायक असेल कारण 5 षटकामध्ये तुम्हाला 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत, म्हणजेच काही संघांवर प्रेशर असतील, काही संघांमध्ये गोलंदाज असतील, म्हणजेच मॅचमध्ये तुम्हाला मजा तर येईलच परंतु प्रेशर कॅप्टनवर देखील असेल की कुठल्या वेळी कुठला गोलंदाज वापरावा। जेव्हा तुम्ही सेकंड इनिंग्समध्ये धावा वाचवत असता तुमचे चांगले गोलंदाज टॉप ऑर्डरचे गोलंदाज तुम्ही लवकर संपवता, पण जेव्हा संघाची अपोजिट संघाची पडझड असते तेव्हा तुम्ही 3ऱ्या किंवा 4थ्या षटकामध्ये त्याला यूज करू शकता आणि जर तुम्ही शेवटच्या त्याला यूज करायला गेले तर तुमच्या अंगलट देखील येऊ शकतं। परंतु क्रिकेट आहे ते कॅप्टन आणि मैदानात खेळाडू डिसिजन घेतील, हे आपण मायक्रोफोनवर बोलून कुठला भविष्य घडवू शकत नाही।
तर 12 चेंडू 6 धावांची गरज. लेफ्ट हँड बॅट्समन सूरज तुम्ही पाहू शकाल मैदानावरती अजूनही एका चौकाराच्या मदतीने 5 या धावसंख्येवर खेळत असताना. आणि गोलंदाज इथे कुणाल नितीन माफ करा. पहिला चेंडू चेंज ऑफ स्पेस, गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला. जेव्हा अशा पद्धतीचे गोलंदाज तुमच्या समोर येतात तेव्हा तुम्हाला पहिले ओळखायला हवं की त्यांचा फिंगर कशा पद्धतीने रोल होतो, पिचिंग पडल्यानंतर कुठल्या दिशेने. आणि जर एखादा लेग स्पिन कंटिन्यू गोलंदाज असेल तर त्याला तुम्ही ओळखा. जर अचानक ऑफ स्पिन करत असेल म्हणजे चायनामॅन ब्रॅड हॉक सारखा तर तुम्हाला इथे अडचणीला सामोरं जावं लागेल, ओळखावं लागेल या चेंडूना. इथे देखील रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता. क्षेत्ररक्षक आहे चेल खाली आणि फलंदाज होतील बाद. 7वा हादरा मिळेल तो म्हणजेच आई गावदेवी बसार क्रिकेट संघाला. आता 10 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. दहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. 3 लाईफलाईन शिल्लक असतील. आई गावदेवी वसार संघाच्या तंबूमध्ये जीवनात छोटे मोठे सर्वांना किंमत द्या, कारण जिथे सुईचं काम आहे तिथे तलवार काम करू शकत नाही. तुम्ही पाहू शकाल शेवटचे 2 गोलंदाज, एक पार्ट टाइम बॉलर ज्या या स्पर्धेमध्ये यूज केला जाईल. म्हणजेच प्रत्येक संघाकडे 3 गोलंदाज एक परिपक्व असतात, परंतु काही संघांमध्ये एखादा पार्ट टाइम गोलंदाज असतो ज्याला इथे गोलंदाजी करावी लागते. ती मात्र इथे गोलंदाजी तुम्ही पाहू शकाल. गोलंदाज आहेत इथे गोलंदाजीच्या मार्कवर नितीन भोईर आणि 10 चेंडू 6 धावांची गरज. 2 चेंडू निर्धाव, त्याच्यामध्ये 1 विकेट घेण्यामध्ये यश लाभलंय. जिंकण्याचा विचार मी करत नाही, मी फक्त हरायचं नाही हा इरादा पक्का करतो. येईल मॅच मध्ये मजा. कान मंत्र देत असताना लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक तुम्ही पाहू शकाल इथे गोलंदाज नितीन भोईर याला. स्ट्राईक एंडला दुर्गेश आलेत. 10 चेंडू 6 धावांची गरज. गोलंदाज तयार होतील. इथे हवेत आहे फटका. एक्स्ट्रा कव्हरला कोणी क्षेत्ररक्षक नाही, ज्याला सेफ लँड म्हणता येईल. आणि तोपर्यंत बॅट्समनने इथे 2 धावा कंप्लीट केले. 3री धाव पूर्ण होईल का? आणि गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 3 धावा इथे कंप्लीट झाल्यात. आणि बघा एकेरी दुहेरी तिहेरी धाव्यांसाठी इथे टाळ्या वाजल्या जातील आई गावदेवी वसार संघाच्या पाठीराख्यांकडून. आणि या 3 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते ती 31 या धावसंख्येवरती. 9 चेंडू 3 धावेंची गरज. 1000 लढाई जिंकण्यापेक्षा स्वतःवर विजय मिळणं हे अधिक चांगलं असतं, कारण स्वतःवर विजय मिळवला तर सर्व काही जिंकता येतं आणि ते तुमच्याकडून कोणीच हिरावून घेऊ शकत नाही. आणि आता मात्र स्वतःला सिद्ध करावं लागेल. दहिवली संघाच्या गोलंदाजाला 2 चेंडू भरपूर चांगले फेकले होते, परंतु या चेंडूवरती 3 धावा आल्या आणि या 3 धावेने मात्र समीकरण बदलतंय. 9 चेंडू 3 धावेंची गरज. अनुभव हा आपला सर्वोत्तम शिक्षक आहे. जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत शिकत राहा. इथे देखील अपील होती पंचांकडे, परंतु 1 धाव इथे कंप्लीट होईल. लेग ब्रेकचा हा चेंडू तुम्ही पाहू शकाल. लेग बाईचा इशारा देखील पंचांकडून येईल. 1 धाव कंप्लीट. 1 धावेच्या मदतीने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 32 या धावसंख्येवरती. 8 चेंडू आणि 2 धावेंची गरज. ज्यांचे कष्ट दमदार असतात त्यांचं जगणं आणि वागणं नेहमी रुबाबदार असतं आणि त्याच जोमानं त्याच रुबाबदारानं हा खेळ तुम्ही दोन्ही संघांच्या माध्यमातून पाहू शकाल. जरी लो स्कोर असला तरी मात्र शेवटच्या क्षणापर्यंत सर्व संघ लढले आणि मॅच मात्र त्यांनी एक प्रेक्षकांना जशी हवी होती तशी त्यांनी दाखवून दिली. असं म्हणता येणार नाही की सामना एकतर्फा आहे, परंतु शेवटच्या क्षणापर्यंत हार अजूनपर्यंत त्यांनी दाखवली नाही. ती म्हणजेच दहिवली क्रिकेट संघानं. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने गोलंदाज तयार होतील. इथे देखील बॅटची कडा. फलंदाज बाद झाले टोटल 8, मात्र शेवटचे 2 फलंदाज असतील. आता प्रेशर असेल ते म्हणजेच बॅटिंग करणारा आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघावरती. आता असतील शेवटचे चेंडू शिल्लक ते म्हणजेच 7 आणि जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. पंढरी काका नवले आपण देखील या व्यासपीठावरती स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष मनपूर्वक स्वागत असेल. आणि बघा कोणाची जर बाईकची चावी हरवली असेल तर लगेच आमच्या समालोचन कक्षामध्ये येऊन ती चावी घ्यायची आहे. बाईकची चावी. राहुल तुम्ही अजनबी स्पोर्ट्स ओले संघाला पाहू शकाल. प्ले प्राईड फॉर अजनबी. सातत्याने अभिमान आहे त्यांना अजनबी ओले क्रिकेट संघासाठी खेळतायत. ते तुम्हाला इथे एका लाईनीत आहेत याचा अर्थ असं नाही की ते मॅचसाठी सज्ज झालेत, कारण त्यांना माहिती आहे जर आम्ही इथून जिंकलो तर या संघाविरुद्ध खेळायचं आहे, म्हणून त्यांच्या रणनीती इथे पाहत असताना. आणि हेच तर क्रिकेटचं वैशिष्ट्य आहे. जेव्हा तुम्ही मैदानात असता तेव्हा तुम्हाला समोरचा संघ कशा पद्धतीने खेळ करतो आणि पहिल्यांदाच बदलापूर विभागामध्ये ते आलेत आणि ते इथे
एक चांगला इथे क्रिकेट खेळ पाहत असताना ही कुठल्या खेळाचा संघाचा खेळ इथे गोलंदाजी कशी आहे फलंदाजी कशी आहे ते याचं निरीक्षण करत असताना 7 चेंडू 2 धावींची गरज मात्र 2 खेळाडू शिल्लक असतील. इथे देखील हवेत होता परंतु चुकी केली फर्स्ट स्लिप मध्ये आणि त्याचा फायदा मिळेल तो आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघाला आणि शेवटच्या क्षणी हा सामना जिंकलाय गावदेवी वसार क्रिकेट संघानं. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. मात्र इथे देखील बॅटची कडा होती आणि हा जर झेल झाला असता तर आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघ मात्र या स्पर्धेमध्ये त्यांना अडचणी आल्या असत्या. परंतु सामना जिंकला आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघानं आणि सामना गमावला दहिवली क्रिकेट संघानं. पुढच्या वाटचालीसाठी तुम्हाला शुभेच्छा असतील आणि पुढच्या मॅचसाठी आम्ही शुभेच्छा बेस्ट ऑफ लक देतोय त्या आई गावदेवी वसार क्रिकेट संघाला. तर मॅन ऑफ द मॅच सामन्याचा सामनावीर तुम्ही स्क्रीनवर पाहू शकता.